वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट क्लास। आज हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री पांडे सर हमारे बीच उपलब्ध है और आज इनके विषय में हम कुछ वास्तविकता से परिचित होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सामाजिक बदलाव और शिक्षा की ऊंचाइयों को हम आज इनके मुख से कुछ विचार सुनेंगे ताकि हमारे आने वाले युवा पीढ़ी जो है कुछ समझ सके, सीख सके। तो आइए पांडे सर, आप अपने बारे में बताइए और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा सा सर अपने शब्दों में। मैं राम विनोद पांडे, मेरा घर प्रयागराज। मैं आजकल के युवाओं को थोड़ा सा और आ गया कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव स्ट्रगल with my life. You all have to know that life is the bed of struggle, but not roses. Mane, if my young brothers, sisters, and fellows will give attention for his life, that he will gain. And he will be, he can be as a great man becomes. I have a struggle from the very beginning. I am the retired of Jang Bahadur Singh Bakshi College, Muzaffarpur, Katra. Now I am studying in Right Concept Modern Public School in English paper. Now I want to say my young members that he should give attention for themselves. So my young brothers or pupils are going to other place and take wines, take puria, take cigarettes. But in this way, her line is destroying. His life is destroying. He must know that how can we. He must know that how can we improve of my life. In this way, I want to say that my young brothers, that he should know, young brothers or pupils, that he should give attention to themselves. Because if young is the only star of our India. If young will want, then there will be everything. Only our society depends on young people. As young people go, so the children also go as become follower. So I request sir, that अगर थोड़ी मोड़ी या अगर त्रुटि हुई हो तो I am ashamed for that. But my young members should be attention every time for his life.
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को जो बेबाक तरीका से रखा, लेकिन हमारे श्रोतागण को जो है थोड़ा हिंदी में जो है समझाने का प्रयास करें, चूँकि हमारे जितने भी विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं, तो आपके शब्दों के माध्यम से उनको जो है कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके और बेहतर करने की जो है इच्छा शक्ति उनके अंदर जागृत हो। चूँकि हम देखते हैं सर कि हमारे युवा पीढ़ी जो है वह कहीं ना कहीं से रास्ते को भटक जा रहा है। हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि अपने जो मंजिल है उस मंजिल के रास्ते में तो बच्चे जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो है वो मंजिल को खो बैठते हैं। सर, इसका क्या कारण हो सकता है सर, अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि आप सर इस समय को गुजर चुके हैं और हमारे युवा पीढ़ी को अगर शब्दों में बताएंगे ठीक, तो काफ़ी इसका यूजफुल हो सकता है सर। सर हिंदी में बताइएगा सर। ठीक है। ऑर्गेनाइजर सर जो प्रश्न किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न है और शिक्षाप्रद है। हमारी युवा पीढ़ी में कुछ लोग ही समाज को बिगाड़ने में सक्षम होते हैं, सब नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समाज के अन्य लोगों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और यह जानते हैं कि अच्छाई जो है बहुत धीरे धीरे लोग सीखता है, अब बुराइयां जो है वह बहुत जल्द सीख जाता है। इसीलिए हमें युवा पीढ़ी को जो लोग रास्ता से भटक जाते हैं उनको समझा करके, बुझा करके, नॉट गिविंग पुनिशमेंट, उनको मार करके या अथी करके बांध करके नहीं, उनको समझा करके कि भाई ऐसा समाज पर प्रभाव न पड़े, आप ही लोगों पर हमारा देश निर्भर है। यंग युवा इंडिया, क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी का क्या है कि युवा इंडिया जो है सो कुछ भी कर सकता है। युवा वर्ग जो है सो उसमें आप लोगों में बहुत गुण है, लेकिन उसका प्रयोग होना चाहिए। जो लोग कदम से भटक जाते हैं वही समाज का निंदा का पात्र बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि अब थोड़ा सा किसी अन्य काम का जो है वक्त हो चला है, तो ऐसे में अपने इंटरव्यू को यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारे जो भी श्रोतागण हैं राइट कॉन्सेप्ट क्लास के माध्यम से समय समय पे आकर के इस तरह से हम लोग मोटिवेट करने का प्रयास करते रहेंगे, है ना सर? ताकि हमारे युवा पीढ़ी जो है वह कहीं ना कहीं से अपने रास्ते को चेंज करके और सही रास्ते के तरफ मुड़े जाए। हम लोग का यही हमेशा से उद्देश्य रहता है कि बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास हो और अपने रास्ता से वो विमुख नहीं हो, और युवा वर्ग पर ही सब निर्भर है। युवा वर्ग पर ही जो है हमारा जो है इंडिया का ग्रोथ डिपेंड करता है एकदम। ऐसे में बेहतर कल के लिए हम आज के युवा को अगर हम सही रास्ता पे ले जाएं तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है। इसी वाक्यांश के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में हम इसी विषय पे विशेष रूप से चर्चा में आएंगे और हमारे बीच जो है पांडे सर फिर से अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।